दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ। कहानी क्या चुटकुला कहिए, आपको भी इस ग्रामीण के भोलेपन पर गजब हंसी आएगी। ये तो है ही, लेकिन हमारा प्रथम उद्देश्य तो अंग्रेजी को बहुत ही सरल भाषा में सीखना ही है ना। तो आज भी इस कहानी के माध्यम से हम नए नए वर्ड्स की एक से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे ही साथ ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी से आने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि, ज्ञान, जानकारी के मामले में दूसरों से हमेशा 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इस चैनल पर न सिर्फ आपको बेस्ट इंग्लिश नॉलेज प्राप्त होता है बल्कि आप व्यवहार कुशलता के भी गुण सीखते हैं, जो कि आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ही कारगर साबित होगी। तो सीधे चलते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी का शीर्षक है द इलिटरेट विलेजर। इलिटरेट मतलब होता है निरक्षर, अनपढ़, अशिक्षित। लिटरेट मतलब होता है साक्षर, पढ़ा लिखा, और इलिटरेट मतलब अनपढ़। विलेजर, विलेजर मतलब ग्रामीण। यहाँ पे आर को पूरा उच्चारित मत कीजिए क्योंकि इसके पहले वाउल्स लगा हुआ है। वंस, एक बार, देयर वॉज एन इलिटरेट विलेजर, एक अनपढ़ अशिक्षित ग्रामीण था। ये जो देयर है ना, इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका अनुवाद नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एन है ना, एन मतलब एक होता है और ए मतलब भी एक होता है। तो जब भी इसके बाद वाले जो वर्ड है उसका पहला अक्षर अगर वाउल साउंड है, ए ई आई ओ यू, तो उसके पहले एक के लिए एन लगेगा, और अगर कॉन्सोनेंट है तो ए लगता है। ठीक, तो एक ग्रामीण था। He often saw people wearing glasses while reading. वह अक्सर देखता था। ऑफन, ऑफन मतलब होता है अक्सर, प्रायः, बार बार। यहाँ पे टी साइलेंस है ना, ऑफन हम पढ़ेंगे इसको। और सा, सा मतलब देखता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सी का सा हुआ है ना, सेकंड रूप। लोग वियरिंग पहने हुए रहते हैं, ग्लासेस, ग्लास मतलब तो ऐसे कांच, गिलास, दर्पण, शीशा, ये सब होता है ना। ग्लासेस मतलब चश्मा भी होता है ना, चश्मा। तो चश्मा पहने हुए रहते हैं। वाइल, वाइल मतलब होता है जब, जब तक, जबकि, जिस समय। जब भी हम किसी समयावधि के बीच की स्थिति के बारे में जब बात करते हैं ना तो वाइल लगता है, इस दौरान, इस समय। तो रीडिंग, पढ़ते समय। वो अक्सर देखता था कि पढ़ते समय लोग, पीपल मतलब लोग होता है, लोग, जन, जनता सब होता है, लोग चश्मा पहने रहते हैं। ही थॉट, वह सोचा, थिंक का थॉट बना है ना, वह सोचा। इफ़ आई हैव ग्लासेस, यदि मेरे पास भी ग्लास हो, ग्लासेस मतलब वही चश्मा, गिलास वाला ग्लास नहीं, मेरे पास भी चश्मे हो। ये जो हैव है ना, ये हैव का मतलब होता है के पास होना, रखना। ये पॉजेसिव वर्ड हो गया ना, अधिकार सूचक एक शब्द है जो कि जो सब्जेक्ट है ना उसके अधिकार संबंधी बातों को बताता है। और अगर हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बन जाता है ना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई वी यू दे और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो नाउन है तो इसके पहले वाले हैव का मतलब होगा के पास था। तो वो बोल रहा कि यदि मेरे पास भी चश्मे होते, आई कैन ऑल्सो रीड लाइक दीज पीपल, मैं भी, ऑल्सो मतलब भी, रीड पढ़ सकता, कैन मतलब सकना, मैं भी पढ़ सकता। लाइक, लाइक मतलब तो ऐसे चाहना होता है, पसंद करना होता है, लेकिन लाइक मतलब जैसे भी होता है, के समान भी होता है ना। तो इन पीपल, दीज, दीज मतलब होता है इन, इन्हें, ये सब। दिस का ये प्लूरल नंबर है, दीज। इन लोगों की तरह मैं भी पढ़ सकता, वह बोल रहा है, यदि मेरे पास चश्मे होते तो मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ सकता। सो, इसलिए, वन डे, एक दिन, ही वेंट टू अ ग्लास शॉप, वह गया। गो का सेकेंड रूप है, गो, वेंट, गान। तो गो फर्स्ट है, वेंट सेकेंड है, और गॉन वो थर्ड फॉर्म है ना वर्ब का। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है भी। वह गया टू अ, टू मतलब को, की तरफ, की ओर। कहाँ गया? ग्लास शॉप, एक चश्मे की दुकान पर गया। शॉप मतलब दुकान। द शॉपकीपर गेव हिम वेरियस पेयर्स ऑफ ग्लासेस,
तो दुकानदार था, शॉपकीपर मतलब होता है दुकानदार। दुकानदार गेव, गिव का सेकंड रूप हुआ ना गेव, दिया, हिम उसे दिया, वेरियस, वेरियस मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, तरह तरह के, विविध प्रकार के चश्मों के जोड़े दिए उसने, बहुत सारे चश्मे निकाल कर उसको दिए। और एंड मतलब और अ बुक, और एक किताब दिया, चश्मे के जोड़े दिए बहुत सारे और एक किताब दिया। द विलेजर ट्राइड ऑल द ग्लासेस, जो ग्रामीण था वो ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, आजमाना, तो उसने सभी ऑलमोस्ट सभी चश्मों को आजमाया, जितना भी चश्मा दिए थे सभी को एक एक करके उसने आजमाया यानी पहन के देखा। बट ही कुड नॉट रीड एनीथिंग, लेकिन वह कुछ भी, एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं पढ़ सका। कुड, कैन का पास्ट टेंस, सका, वह कुछ भी नहीं पढ़ सका। द शॉपकीपर गेव हिम अ डाउटफुल लुक, फिर शॉपकीपर जो है उसे गेव मतलब तो दिया, एक संदेहास्पद नज़र, दृश्य, लुक मतलब देखना, नज़र से, तो डाउट यहाँ पे भी बी जो है यहाँ साइलेंस है, क्योंकि एक नियम कहता है कि जब भी बी के तुरंत बाद टी हो तो बी साइलेंस हो जाता है ना। जैसे डेट, डेट होता है ना कर्ज, तो वहाँ पे भी बी रहता है, DOUBT। तो वह एक डाउटफुल, डाउटफुल मतलब संशय, संदिग्ध, शंकायुक्त, संदेहास्पद, तो एक संशय भरी नज़र से उसने देखा उसको। देन ही लुक्ड एट द बुक, उसके बाद तब, देन मतलब तब, वह देखा एट द बुक, किताब पर, उसकी नज़र किताब पर पड़ी, तब वह किताब को देखा, एक बार उसको देखा बड़ा शंका भरी नज़र से कि क्या हो रहा है यार, कुछ पढ़ नहीं पा रहा, और उसके बाद किताब को देखा। इट वॉज अपसाइड डाउन, वह उल्टा था, अपसाइड डाउन, अपसाइड मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, तो ऊपर की तरफ का जो सिरा था वो नीचे था यानी उल्टा था, वो किताब जो है ना उल्टी पकड़ा हुआ था, उल्टा था। द शॉपकीपर सैड, उसके बाद दुकानदार बोला, परहैप्स यू डोंट नो हाउ टू रीड, परहैप्स मतलब होता है शायद, कदाचित, ठीक ना, तो शायद, यू डोंट नो तुम नहीं जानते, डू नॉट, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है ना, शॉर्ट फॉर्म है ये, डोंट, तुम शायद नहीं जानते हो, हाउ कैसे, टू रीड पढ़ना है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ना है, शायद तुम नहीं जानते हो, वह बोल रहा है ना। ये जो डू नॉट जो है ये लगा है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोला गया है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू लगता है और एक वचन के साथ डज लगता है, ठीक। द विलेजर सैड, फिर ग्रामीण बोला, वह गांव वाला बोला, नो आई डोंट, नहीं मैं पढ़ना नहीं जानता। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, तो जो चीज़ वो बोल रहा है, शायद तुम ये नहीं जानते हो, तुम ये नहीं कर पाते हो, तुम, तो सिर्फ नो आई डोंट बोल देंगे ना, तो इसका मतलब होगा उसी की बात को आप रिपीट कर रहे हैं, नहीं, नो भर लगा दिए आगे में, बाकी सिर्फ आई डोंट कर देंगे, तो इसका मतलब कि तुम जो बोल रहे हो वही बात है। वो बोल रहा है कि शायद तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तो वो बोलता है नहीं मुझे पढ़ना नहीं आता। I want to buy glasses so that I may read like the others. मैं चाहता हूँ, आई वांट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ना, क्योंकि आई और वांट के बीच में डू, डज, इज, आर, एम, वाज ऐसा कुछ भी नहीं, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो ये कंडीशन सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है। मैं चाहता हूँ, टू बाई खरीदना, बाई मतलब होता है खरीदना, मैं खरीदना चाहता हूँ इस चश्मे को, सो दैट ताकि, सो दैट एक साथ होगा ना तो उसका मतलब होगा ताकि, ताकि आई मे रीड लाइक द अदर्स, मैं दूसरों की तरह, अदर्स मतलब दूसरे, दूसरों की तरह, लाइक, लाइक मतलब की तरह, की जैसे, के समान, दूसरों की तरह पढ़ सकता, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ ताकि मैं दूसरों की तरह पढ़ सकता। बट आई कांट रीड विथ एनी ऑफ दीज ग्लासेस, लेकिन मैं नहीं पढ़ सकता, आई कांट, कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, लेकिन मैं नहीं पढ़ सकता विथ एनी ऑफ दीज ग्लासेस, इन चश्मों में से किसी से भी मैं नहीं पढ़ सकता, वह बोल रहा है। द शॉपकीपर बर्स्ट आउट ऑफ लाफिंग, उसके बाद शॉपकीपर जो है ना वो ठहाके मारकर हंसने लगा। बर्स्ट, बर्स्ट मतलब होता है फटना, फोड़ना, विस्फोट करना, मतलब कुछ एकाएक विस्फोट हो जाता है ना, मतलब वो, तो वो लाफ, लाफ मतलब होता है हंसना। यहाँ पे यूजीएस से हम फाउचाइत कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं, अगर जानना चाहें तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो वह मतलब ठहाके मारकर हंसने लगा, वह हंसने से फट पड़ा, इसका मतलब हो गया कि उसको बहुत हंसी आई उसकी बात सुनकर, उसके भोलेपन से। ही एक्सप्लेन्ड
टू द विलेजर। उसके बाद उसने उस ग्रामीण को समझाया। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब समझाना, व्याख्या करना, विस्तार से किसी चीज़ को बताना, कारण सहित बताना, उसको एक्सप्लेन कहते हैं कि एक्सप्लेन कर रहा है वो। तो उसने समझाया ग्रामीण को, माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, डियर मतलब प्यारा, प्रिय, मेरे प्यारे दोस्त, स्पेक्टिकल्स डोंट हेल्प यू टू रीड और राइट। स्पेक्टिकल मतलब चश्मा होता है ना, ये सही वर्ड है चश्मे के लिए ना। ग्लासेस तो वैसे जनरली बोला जाता है, लेकिन जो पर्टिकुलर वर्ड है चश्मे के लिए वो स्पेक्टिकल्स है। तो चश्मे डू नॉट हेल्प, नहीं मदद करते हैं, यू टू रीड और राइट, पढ़ने या लिखने में चश्मे तुम्हारी मदद नहीं करते हैं। दे ओनली हेल्प यू टू सी बेटर, वे केवल मदद करते हैं, सहायता करते हैं तुम्हारी, टू सी बेटर, अच्छा देखने के लिए, बेहतर देखने के लिए, बेटर मतलब अच्छा, बेहतर, अच्छा देखने के लिए सिर्फ वो तुम्हारी मदद करते हैं, पढ़ने में मदद नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट लर्न टू रीड, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब होता है सबसे पहले, तुम्हें अवश्य ही, मस्ट मतलब अवश्य चाहिए, होगा, पड़ेगा। जब भी कहीं बाध्यता सूचक सलाह कोई देता है ना तो वहाँ पे मस्ट बोलता है ना। तुम्हें अवश्य सीखना चाहिए सबसे पहले, लर्न मतलब सीखना, रीड मतलब पढ़ना, तुम्हें सबसे पहले पढ़ना सीखना चाहिए, पढ़ना सीखना होगा, उसके बाद आप किसी से भी पढ़ सकते हो। ठीक, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या बोलती है, मोरल, मोरल मतलब नैतिकता, डू नॉट कॉपी अदर्स, दूसरों की नकल मत करो। कॉपी मतलब नकल, नकल करना, अदर्स मतलब दूसरे, दूसरों की नकल, दूसरों की देखा देखी कभी नहीं करना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए। लेकिन ग्रामीण वैसे भी भोले भाले होते हैं, तो उनके सहज मन से जो उसको समझ में आया उस हिसाब से वो करने की कोशिश किया। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।